सो नाउ आईएफसीआई लिमिटेड, अब देखिए बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 12% के आसपास की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है इस स्टॉक के अंदर, और ये रिकमेंडेड था ऑलमोस्ट 16-17 रुपए के लेवल से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा पैटर्न बन रहा था 2 साल का। तो अभी हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन कहाँ तक ये जा सकता है आईएफसीआई लिमिटेड को, और क्यों इसको बाई करके रखें। इवन आपको ये भी समझना चाहिए कि इसको रीजन क्या है बाई करने का, इस स्टॉक को क्यों हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो जहां सबसे ज्यादा यहां पर जो है ना तेजी बनी पीएसयू सेक्टर के अंदर, वो बहुत सारे स्टॉक्स अब पॉज ले गए हैं और यहां पर जो है उनके अंदर फिजल आउट देखने को मिला है, लेकिन आईएफसीआई रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए कहां तक जा सकता है। ये है 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने। ऑलमोस्ट हमने पैटर्न को यहां पर जो है एक तरीके से समझ लिया था। उस पैटर्न के हिसाब से हमने स्टॉप लॉसेस अपने इंपॉर्टेंट लेवल निकाल कर बैठ गए थे, और वहां से देखिए संडे के दिन या सैटरडे के दिन हमारी बात हुई थी। ऑलमोस्ट 16-17 रुपए के आसपास ये स्टॉक था, और मंडे के दिन से तेजी लगातार यहाँ पर जो है जारी रही स्टॉक के अंदर, और लगातार जारी है अभी तक। 26 साढ़े 26 के लेवल आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो 1 ईयर कैंडल चार्ट में अब सीधा सीधा जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 34 रुपये, 34 रुपीज़। इस कैंडल को देखिए, ये ऑलमोस्ट आपकी 2018 के उच्चतम स्तरों पर जाने की कोशिश करेगा आईएफसीआई लिमिटेड। 34 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका, अगर आपने 16-17 रुपए के लेवल पर ले रखे हैं, 100% ऑलमोस्ट 16-17 रुपए से आपका देखेंगे तो 100% रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी भी बहुत चांसेस हैं यहाँ पर जो है 34 की तरफ जाए। इवन अगर आप देखें तो 34 चला ही जाएगा, जिस तरीके की बाइंग है 34 तक जाना है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप ना अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं उनको ट्रेल करते रहिए। यानी कि आप इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो हम बात करते रहेंगे, और आपको स्टॉप लॉसेस जो है वहां तक लाकर रखना है कि बाई चांस कोई गिरावट आई, कोई बड़ी गिरावट आई, तो एटलीस्ट आपने जो रिटर्न कमाया है, जो रिटर्न इसमें बन रहा है, एटलीस्ट आपकी जेब में आ सके, कुछ तो रिटर्न आपकी जेब में आ सके। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो एक छुपा हुआ स्टॉक पीएसयू का, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेनी स्टॉक भी बन गया था कभी, पेनी स्टॉक पीएसयू। तो यहाँ पर उसी हिसाब से मैंने आपको सबसे पहले बात भी करी थी। देखिए पेनी स्टॉक देखिए, तो वो यहाँ पर मार्केट कैप अब आप देखेंगे तो 6047 करोड़ का हो चुका है, और टर्न अराउंड स्टोरी अगर इसके अंदर हुई तो ये बहुत बढ़िया आपको रिटर्न के बना कर देगा, और अच्छा खासा रिटर्न आप जो है वो देखेंगे इस स्टॉक में बनते हुए। तो अभी यहाँ पर इंतजार करना होगा, लेकिन आपको लेवल टू लेवल जरूर चलना चाहिए, भले ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको लेवल टू लेवल यहाँ पर जो है ना चलना ही चाहिए। और काम हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं आईएफसीआई लिमिटेड का, और यहाँ पर लेकिन आप देखेंगे, आप थोड़ी सी समझने वाली बात है, क्योंकि हमने जब बात करी थी वो 16-17 के लेवल थे, फिर हमने 22 के आसपास बात करी थी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा गैप कर बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि नए निवेशक जो हैं, जो इसमें आ रहे हैं या अभी फिलहाल देख रहे हैं, उनको पूरी बात पता नहीं है कि आईएफसीआई लिमिटेड को हम क्यों बाय कर रहे हैं और क्या हमें देखना चाहिए इसके अंदर। देखिए सिंपल सी बात है, फंडामेंटल की अगर आप बात करोगे ना, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर देखने वाली होगी। ईपीएस नेगेटिव है आपका, पी रेशियो काफ़ी हायर साइड है, तो वो यहाँ पर आपको देखना ही होगा। लेकिन यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बनती हुई नज़र आएगी, और उसके ब्याह पर अगर कोई इसको लेना चाहता है तो लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा प्रोमोटर है जो कि यहाँ पर लगातार शेयर्स बढ़ा रहा है, और उनके ही दम पर इस स्टॉक को बाय करने का यहाँ पर लगता भी है। सिर्फ और सिर्फ एक वही वजह है जो कि ये कहते हैं कि आईएफसीआई लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और जब से हमने ये समझा है तब से लेकर अब तक रिटर्न ही बना है इसके अंदर। तो अभी ना आप इस बात को समझिए कि फंडामेंटल में फाइनेंशियल जो है ना वो आपकी लगातार डाउन गए। बहुत ही खूबसूरत कंपनी है आईएफसीआई लिमिटेड। अगर आप देखेंगे इनके काम, इनके वर्क जो है वो पीएसयूज को किस तरीके से हेल्प करना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस आईएफसीआई को ना बचा कर नहीं रख पाए ये लोग। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रक्शन हो चुका है इसके अंदर, और आप देखेंगे कि 4498 करोड़ की नेट सेल कभी इसने सालाना क्लॉक करी थी, और आज की बात है 1485, 2023 मार्च का यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे 1485 करोड़ पर नेट सेल है। यानी कि लगातार जो है वो फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल वीक हुए हैं, खराब हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक आप लेकर जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही है कि प्रमोटर यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ा रहे हैं, और वो प्रमोटर जो है वो छोटे मोटे प्रमोटर नहीं है,
मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये आप समझिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रमोटर है उनकी बदौलत IFCI लिमिटेड को यहाँ पर जो है ना आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपके फाइनेंशियल जो है वो यहाँ पर नहीं। उसमें क्या होगा कि ये जो शेयर्स बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो प्रमोटर शेयर बढ़ा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि IFCI लिमिटेड के अंदर टर्न अराउंड स्टोरी हो जाए। टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर जो लगातार जो नेट सेल डाउन जा रही है, वो अचानक से यहाँ पर जो है ना अब वापस रिकवरी की ओर चलने लगे। सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर, इसी बात पर यहाँ पर जो है ना हमें कायम रहना होगा। और अगर आप देखें तो इसमें टाइम लगेगा अभी इस बात में, लेकिन यहाँ पर देखते हैं। अभी इवन आप देखें तो सबसे बढ़िया है, लॉसेस में कमी आई है। देखिए यहाँ पर आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं 2021 मार्च में 1942 करोड़ का नेगेटिव यानी लॉस था इस कंपनी को। 2022 मार्च में 1831 करोड़ का लॉस था, ठीक है। लेकिन 2023 मार्च में आप देखो तो -208 करोड़ लॉसेस में भारी कमी आई है। भारी कमी आप ये कह सकते हैं। कहाँ 1800, 1900, 2000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट लॉसेस थे, कहाँ घटकर 208 करोड़ का लॉस पर आ चुका है ये कंपनी। तो कहीं ना कहीं एक कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा है। टाइम लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, टाइम लगेगा। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 2-4 क्वार्टर हमें देखने होंगे एटलीस्ट। ये जो आपका Q2 आ रहा है, इसमें देखिए कहीं इसमें ही आपको जो है एक सिग्नल ना मिल जाए इस कंपनी की तरफ से कि हाँ मेरे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अब मैं इंक्रीज करूंगा, जो मेरी कमाई है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, Q2 इंपॉर्टेंट है। Q2 से पहले अगर ये 34-35 के लेवल पर आ जाए तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, Q2 की डेट भी अनाउंस हो गई है। Q2 की डेट भी अनाउंस हो गई है और वो आपका ऑलमोस्ट दिवाली के पास है। और ये 11 अक्टूबर को खबर आ गई थी Q2 की, तो यहाँ पर 8 नवंबर, ऑलमोस्ट 11 नवंबर के आसपास आपकी दिवाली है मेरे ख्याल से, जहाँ तक 10-11 नवंबर के आसपास दिवाली है। 8 नवंबर को आपके IFCI लिमिटेड के Q2 नंबर्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात पर। नंबर्स की डेट आ चुकी है, Q2 में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, लेकिन Q2 से पहले अगर ये वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अभी लंबा टाइम है। आज 12 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर में एक अच्छा खासा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन गया IFCI लिमिटेड के लिए। तो आराम से ये 34-35 के लेवल तक जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैंडल बता रहा है, ठीक है, कैंडल बता रहा है, वहाँ तक जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि PSU है तो प्रोमोटर कौन होंगे। देखिए यहाँ पर छुपता तो किसी से है नहीं, बहुत सारे, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि आपके जो प्रोमोटर हैं वो ऑलमोस्ट बढ़ाना स्टार्ट करे थे 2022 जून से। आपका यहाँ पर 64.86, सॉरी 2022 सितंबर में, यहाँ पर देखिएगा 2022 सितंबर में 64.86% थी स्टेक, जो कि यहाँ पर बढ़ाकर 2022 दिसंबर में 66.35% ले आए। उसके बाद एक पॉज और 2023 जून में 70.32% यहाँ पर जो है अपनी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर लेकर आ चुके हैं। और उन प्रमोटर का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, तो ये आप समझिए कि इनसे बड़ा प्रमोटर जो है वो भारत के अंदर नहीं है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब ये ताज्जुब की बात है कि पूरे PSUs स्टॉक इतने सारे हैं, किधर भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो PSUs कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन IFCI लिमिटेड ही जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग अपनी बढ़ाए और 2 बार बढ़ाए हैं। और आपका अभी पैटर्न आने वाला है आपका 9 यानी सितंबर का, तो वो अभी अपने को देखना है कि क्या और बढ़ा रहे हैं या फिर से एक पॉज है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बढ़ाने के बाद एक बार पॉज रहता है, ठीक है, तो वो देखेंगे अभी। लेकिन फिलहाल जो है इस स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो यही है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। क्या टर्न अराउंड स्टोरी होगी या नहीं होगी, ये तो बात की बात है, अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब होगी तब अच्छा खासा यहाँ पर जो है आपका रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा IFCI लिमिटेड के अंदर। तो एक PSU, एक सस्ती PSU की एक कहीं ना कहीं आपको उसका एक बेनिफिट भी मिलने वाला है आगे चलकर, अगर मिलेगा तो। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम होल्डिंग के ब्याह पर इस स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस कंपनी के अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग ही सबसे बड़ा पॉजिटिव है, अदरवाइज कुछ भी अभी पॉजिटिव नहीं है, कोई टर्न अराउंड स्टोरी हमें दिखाई नहीं दे रही है। एंड लास्ट यहाँ पर मैं आपको और बता दूं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस महीने म्यूचुअल फंड मंथ ऑन मंथ डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोतीलाल फंड जो है इसको बाई करके बैठा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक है आपको चेक कर लेना चाहिए एक बारी। तो वो यहाँ पर जना अपना होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल आपके सामने आप देखिएगा कि क्यों ये स्टॉक ना अच्छा लगा था 16-17 रुपए के आसपास। आप ही ने कहा था कि इसको कवर करें और कवर हमने
उससे बहुत ही सही टाइम पर हमने कवर कर लिया जब ये चलने पर आए, मतलब ये कहिए कि क्या कहें। तो ये यहाँ पर आप देखिए डब्ल्यू पैटर्न ना 2 साल का पैटर्न है, ये 2 साल का सबसे बड़ा पैटर्न बन रहा है। इससे बड़ा और पॉजिटिव क्या चाहिए था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर आप जो है इंजॉय करिए इस मूव को, कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव हो। अब वो तो आप कहिए कि कुछ भी कह लीजिए, नेक्स्ट डे वो चल भी गया, ठीक है, वो तो आपने चलना था वो चल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्या रिटर्न बना कर दिया है। ऑलमोस्ट 26 रुपये 60 पैसे के आसपास का हाई है, 26 रुपये 60 पैसे के आसपास का हाई है इस स्टॉक के अंदर। 26 रुपये 60 पैसे अभी क्रॉस होने दीजिए, ये अभी ना सब कुछ हुआ नहीं है। 26 रुपये 60 पैसे क्रॉस करना अभी बाकी है, ध्यान रखिएगा। तो 26 रुपये 60 पैसे क्रॉस करेगा, आप सीधा यहाँ पर जो 2018 के जो लेवल अभी हमने देखे थे 33 34 के आसपास, कहीं ना कहीं स्टॉक वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है कहीं ना कहीं, और उतरी जाके कहीं स्टॉप हो सकता है बस। तो वो यहाँ पर लगता है फिलहाल ये होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, इंपॉर्टेंट लेवल का है। जिन्होंने 16-17 पर स्टॉप लॉस, मैंने तो शायद 15 या 15.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बताया था पिछली बारी, स्टॉप लॉस इंक्रीज करके आप 21 रुपये कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये 22 रुपये 60 पैसे इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक जब 26 रुपये 60 पैसे डाउन आया था तो 22 रुपये 60 पैसे पर ये कंसोलिडेट किया था, और वहाँ से तुरंत ही ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा जंप दिया, वापस जहाँ से डाउन साइड हमने पकड़ी थी वहीं पहुँच गया है। तो ये 22 रुपये 60 पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 21 रुपये लेकर चलूँगा। तो आप जो है ना कहीं आप चाहें तो ये 21 रुपये का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए इस स्टॉक के अंदर। अगर आपने निचली बाई कर रखा है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होगा। ये 22 रुपये 60 पैसे मेरे ख्याल से टूटने नहीं चाहिए, 21 रुपये तो आप तो बहुत दूर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, या चाहे आप 21 रुपये से ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहे, लेकिन 22 रुपये 60 पैसे से नीचे ही स्टॉप लॉस रखिएगा। भले ही आप 21.80 का क्यों ना रखें, 21.50 का क्यों ना रखें, लेकिन वो 22.60 या 22 का स्टॉप लॉस मत लीजिएगा मेरे ख्याल से। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। IFCI के अंदर जो पूरी बात है वो आपके सामने रख दी, चाहे आप पुराने निवेशक हो या नए निवेशक हो, ये आपके सामने बात रही। इस हिसाब से आप सोच के चलिए, इस हिसाब से आप देखिए IFCI लिमिटेड को। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।